अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट आए हुए हैं, इनका नाम है राहुल कुमार। इनका सिलेक्शन एएलपी में हुआ है इस बार, आरआरबी एएलपी, जिनको कि हम लोग ड्राइवर कहते हैं, लोको पायलट भी कहते हैं, है ना। इस बार का जो 2024 का बहाली था उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। आज हमारे बीच है। सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई है, कांग्रेचुलेशन है। थैंक यू आप लोग। थैंक यू, बहुत बड़े थैंक यू। तो बहुत खुशी का बात है कि आज ये सिलेक्शन इनका हुआ है और आज ये हम लोग के साथ मिलने के लिए आए हैं। सारे स्टूडेंट्स लोग भी, आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत मेहनत लगता है एलपी बनने में, और आज ये पूरा सफल हो गए हैं। और सफलता पाने के बाद आज जब आए हैं तो देखिए इनको भी बहुत खुशी हुई है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया है, कैसे सफलता प्राप्त किया है। चलिए, तो सबसे पहले राहुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। कौन सा बोर्ड है आपका? सर हमारा रांची बोर्ड पर था। रांची बोर्ड है। अभी जो आपका रांची बोर्ड है, इसमें आप लोग को जो दिया है, कौन सा डिवीजन अलॉट किया है? चक्रधरपुर। इनका आरआरबी एएलपी में रांची बोर्ड में हुआ है, ठीक है। अलग अलग बोर्ड होता है, उसी में रांची बोर्ड है इनका, और चक्रधरपुर एक डिवीजन है उसके अंदर, उसमें इनका पोस्टिंग होगा। अभी इनका ट्रेनिंग होगा आपका, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताइए, कौन से ट्रेड से आप यहाँ से आईटीआई किए थे? जी, हमारा ट्रेड रहा फीटर है, और हम 17-19 का सेशन है हमारा। अच्छा, ठीक है। और फीटर ट्रेड से पढ़े हम। ये फीटर ट्रेड से 17-19 सेशन के स्टूडेंट हैं और 2024 में ये सफलता प्राप्त किए हैं। तो आप जो पढ़ाई कर रहे थे, आप यहाँ भी रेगुलर क्लास कर रहे थे? रेगुलर क्लास किए हैं। रेगुलर क्लास कर रहे थे, थ्योरी, प्रैक्टिकल, ड्राइंग वगैरह किए हैं। तो क्या यहाँ का क्लास आपको बेनिफिट लगा कि आप जो एलपी का तैयारी कर रहे थे उसमें? बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्लास करना तो मस्ट एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर एलपी में CBT क्वालिफाई करना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप उस जगह पहुंच जाएंगे ना, मतलब मैं गुजर चुका हूं, तो इसलिए मुझे एहसास है अगर वो मैं मिस किया होता तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाती, क्योंकि CBT में आपके ट्रेड से इम्पोर्टेंट पेपर होता है, जो कि हमारा पार्ट बी पेपर होता है, वो क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप क्लास करते हैं ना, तो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ तो कुछ पढ़ के ही जाएंगे और सीख के जाएंगे। इसलिए आप जरूर आइए, जिस दिन में आएंगे तो कुछ नया सीखते ही हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आप क्लास करिए रेगुलर। थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ही, हम और साथ में बता देंगे, यहाँ जो ड्राइंग आप करते हैं, ड्राइंग भी आपको बहुत फायदा करेगा। बिल्कुल, मैंने तो ड्राइंग पढ़ा ना, मेरी ड्राइंग बुक है, इतनी बड़ी बुक है। चौधरी सर ने काफी गाइड किया था और उनका सपोर्ट से हम बहुत अच्छा ड्राइंग अपना बुक रेडी किए हैं। वो लगभग 60 से 100 पेज का होगा, और हम उसे अपने एक स्कैन कर PDF में भी रखेंगे, ताकि हम जरूरत पड़े ना कभी दिखाने का तो आप जैसे सामने में दिखा भी सकते हैं। बहुत अच्छे से ड्राइंग भी बनाने यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो एएलपी बने हैं, ये 3 स्टेज एग्जाम पास करके बने हैं, CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट। साइको टेस्ट में ड्राइंग का इंपॉर्टेंस हो जाता है उसमें। ये जो ड्राइंग का अच्छा से क्लास किए हैं यहाँ पर, जो बता रहे हैं चौधरी सर के द्वारा, तो उसका इंपॉर्टेंस आपको जो है ना पता चलेगा। साइको टेस्ट CBAT में बहुत ज्यादा पता चलता है उसका कि हाँ कितना है। और आप जो यहाँ थ्योरी वगैरह किए, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह किए, आपको कैसा लगा यहाँ का सारा चीज? बिल्कुल सर, क्लास तो रेगुलर टाइम पे होता था और प्रैक्टिकल भी बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके आपको रियल नॉलेज होता है, और थ्योरी आप बुक पढ़ते हैं तो वो थ्योरिटिकल नॉलेज होता है। तो प्रैक्टिकल वाला चीज आपको लंबे समय तक याद रह सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल भी जरूरी है। वो सारे इक्विपमेंट भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मतलब जो भी प्रैक्टिकल के इक्विपमेंट, सब टूल्स इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है ना, वो सारा एक्टिव है, मतलब सारा ऑपरेटिव है, काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो रखा हुआ है सिर्फ शोकेस की तरह, वैसा कुछ नहीं है। सारा प्रॉपर तरह से यहाँ पे एकदम वर्किंग फंक्शन में सारा चीज काम कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स लोग भी आपको देख करके, सुन करके थोड़ा मोटिवेट होंगे कि तैयारी किस तरह से करें। ये लोग भी अब जो है यहाँ से ITI पास करेंगे, या जो पास कर चुके हैं, वो किस तरह से तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिले उसको? बिल्कुल, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिला है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी हमने प्राप्त किया है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बस तैयारी के लिए आप जब ITI पास कर जाए ना, तो एक कोर्स खरीदिए। वो सिर्फ याद रखिए कि रेलवे हमें फोकस टारगेट करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग टारगेट करते हैं अलग अलग चीजों में, तो वहां थोड़ा भटक जाते हैं, इधर भी चल जाते हैं उधर भी चल जाते हैं। टारगेट एक बनाइए, फोकस एक जगह रहेगा, तो आपको पढ़ाई करने में बहुत आसानी मिलेगा। और जो भी पढ़ेंगे ना, अगर उस सिलेबस को पढ़ेंगे, आपको वही पढ़ना है जो आएगा, जो पूछेगा रेलवे वही ना पढ़ना है, बस वही पढ़ना है। आप एक चीज सिलेबस लेके चलिए रेलवे का, तो वो जरूर कर लेंगे, आप लोग भी कर लेंगे।
क्या लोग जो स्टूडेंट है, जितने भी छात्र देख रहे हैं, क्या वो अपने घर में बैठ करके तैयारी कर सकते हैं या उनको पटना ही जाना पड़े या कहीं बाहर जाकर, क्या घर में कर सकते हैं तैयारी? बिल्कुल सर, हमने भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हम भी खुद अपने घर में सेल्फ स्टडी किए हैं। यहाँ तक हम 19 तक रहे थे, फिर लॉकडाउन आई, उसके बाद घर शिफ्ट हुए, तो उसके बाद फिर कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए पटना दिल्ली ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब लेक्चर्स बहुत सारे आते हैं, वो सबका फायदा ले सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ाई करने की, आपके अंदर वो जिज्ञासा होना चाहिए कि मुझे एलपी को करना है कंप्लीट, तो वो हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ये आप छोटे से क्वालिफिकेशन से हाई लेवल की जॉब आप ले सकते हैं एलपी के थ्रू। तो इसलिए आप अपने आप को कभी हल्के मत लीजिए कि हम आईटीआई से हैं तो छोटा मोटा एक जॉब कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, आप प्रॉपर सारा काम कर पाएंगे। देखिए, अभी जिन्होंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताया कि घर में बैठ करके आप एकाग्र होकर के फोकस, एक टारगेट बना लेंगे कि हमको इस बार यही चीज में जाना है, इसी को हमको टारगेट करके पढ़ना है, तो जरूर होगा। जो भी आगामी जो है इस बार जो रेलवे का बहाली आया है या आने वाला है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अब घर में बैठ करके आप अच्छे से पढ़िए। हम लोग भी आप लोगों के लिए क्लास दे रहे हैं, ऑनलाइन भी दे रहे हैं, ऑफलाइन भी दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप हम लोग से संपर्क कीजिए, कॉलेज आइए, ताकि हम लोग भी आपको गाइड करेंगे। जैसे ये अभी आए हैं, वैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोग के पास आते हैं, तो बीच बीच में वो भी आपको गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आज इनका हो गया है, फिर ये कभी छुट्टी लेकर के जरूर आएंगे, तो उनको बोलेंगे तो आइए, जरूर आइए, ताकि और भी जो बैचेस हम लोग का यहाँ कॉलेज में चल रहा है, हम लोग के कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मैकेनिक, डीजल है, तो सारा ट्रेड का है स्टूडेंट, तो कोई भी ट्रेड एलपी बन सकता है। तो आप एक बार कभी कभी आए, अगर घर आए तो छुट्टी लेकर के एक बार जरूर बिल्कुल आएंगे, थोड़ा सा एक बात और कहना चाहेंगे, जब मेरे टाइम ना इतने सारे संसाधन नहीं थे, मतलब यूट्यूब ऐसा ये सब कुछ सुविधा उतना नहीं था, 2018 की बात कर रहे हैं, ये सब उतना यूट्यूब पे नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, ना ही व्हाट्सएप ऐसा कुछ ग्रुप में है, यूट्यूब है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वैसा कुछ नहीं था। जो भी था एकदम प्रॉपर्ली ऑफलाइन में ही करना था, और ऑफलाइन में ही कीजिए आप लोग शुरुआती में। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यूट्यूब और ऑनलाइन लेक्चर्स को हेल्प लीजिए। ऑफलाइन में पढ़ेगा ना तो आप एक दूसरे से बात करके भी ना बहुत कुछ सीख लेंगे, सर के सामने इंटरेक्शन करके आप बात करके सीख सकते हैं। और ऑनलाइन में आप एक्स्ट्रा हेल्प लीजिए, सारा चीज उपलब्ध है और बिल्कुल आप वो मिल जाएगा। हमने खुद पढ़ा है सर, यूट्यूब से फ्री लेक्चर यूज किया है। सही है, फ्री लेक्चर, भले 2 घंटे 3 घंटे की पुराने लेक्चर, 2 साल 3 साल पुराने लेक्चर्स मिलते थे, तो उससे भी हमें बहुत सारा हेल्प मिलता था। कहने का मतलब ये, आप पहले अपना बेसिक बुक से पढ़ के बना लीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, जितना टेस्ट लगाइएगा उतना फायदा होगा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगाएं। ये नहीं कि अपना हम तैयारी कर रहे हैं रेलवे की और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं एसएससी की, मतलब होता है बहुत लोग किसी को भी रीजनिंग देख लेता है, वो आप कब करें, पहले अपना सिलेबस डेली का रूटीन कंप्लीट हो जाए, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी देख के एसएससी का कैसा रीजनिंग है वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, चाहे आईटीयू कर रहे हैं ना तो सिलेबस कंप्लीट जरूर करना है आप। और ये भी सोचिए, थोड़ा सा अपने भी अंदर जिज्ञासा रखिए कि आपको पढ़ना है और आपको करना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे आप ही का जॉब सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि ये पढ़ेगा जिसके बगल वाले दोस्त का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। कोई दिक्कत अगर होती है तो हमें आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी इशू आ रही है, कुछ बात नहीं समझ में आ रही है या कैसे क्या करना है, ये सब आप मुझसे भी डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, सबसे इंटरेक्शन। मैं संस्थान का भी बहुत बहुत आभार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे खड़े होकर कुछ कहने और बच्चों के सामने कुछ मोटिवेट करने का मौका दिया। फिर से आपको बधाई हो, आप फिर से आइए, फिर से हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।